नमस्कार दोस्तों आईटीआर फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें कुल 7 फॉर्म उपलब्ध कराता है। अक्सर करदाता बिना सोचे समझे आईटीआर 1 फाइल कर देते हैं। करदाता ये समझते हैं कि वे अब तक आईटीआर 1 फाइल करते रहे हैं तो उन्हें आईटीआर 1 ही फाइल करना है। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी आय के कंपोनेंट चेंज हो गए हो या फिर आपकी आय का दायरा बढ़ गया हो, तो ऐसा होने पर आईटीआर फॉर्म चेंज हो जाएगा। अब ऐसे में यदि आपने गलत आईटीआर फाइल कर दिया तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा आईटीआर फॉर्म किसके लिए है। इस वीडियो की सहायता से आप समझ पाएंगे कि आपको कौन सा आईटीआर इस्तेमाल करना है। तो आइए पहले बात करते हैं आईटीआर 1 की, जिसे आप सहज फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। आईटीआर 1 एक इंडिविजुअल करदाता ही आईटीआर 1 का इस्तेमाल कर सकता है। इंडिविजुअल करदाता में भी केवल वो करदाता जिन्हें केवल इन 3 हेड से इनकम हुई हो, इनकम फ्रॉम सैलरीज और पेंशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, केवल एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है तो ही आप आईटीआर 1 का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है तो फिर आप आईटीआर 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये वो 3 हेड हैं जिनसे होने वाली इनकम को आईटीआर 1 में शामिल किया जा सकता है। एक फर्म, एओपी, बीओआई, एचयूएफ कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी आईटीआर 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इनके लिए आईटीआर 1 नहीं है। एक इंडिविजुअल करदाता कब आईटीआर 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है? यदि करदाता की कुल आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है, यदि करदाता को कैपिटल गेन हेड से इनकम हुई है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। यदि आपको किसी बिजनेस से इनकम हुई है तो आप आईटीआर 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है तो भी आप आईटीआर 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि 5,000 रुपए से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम हुई है, यदि करदाता के पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है, अनलिस्टेड कंपनी हम उसे कहते हैं जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी कंपनी के शेयर्स अगर आपके पास है तो आप आईटीआर 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि करदाता किसी कंपनी में डायरेक्टर है, यदि आपको विदेश से कोई इनकम हुई है, यदि आप किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में ऑथोराइज सिग्नेचरीज हैं, यदि विदेश में आपके पास कोई भी एसेट है तो भी आप आईटीआर 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। या फिर आप किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज अगर आप सेट ऑफ करना चाहते हैं तो आप आईटीआर 1 में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईटीआर 1 में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं होता जिसमें कि आप पास्ट में जो आपने लॉस सफर किए उनको आप सेट ऑफ कर सकें। तो दोस्तों, ये थी आईटीआर 1। अब बात करते हैं आईटीआर 2 किसके लिए है। एक इंडिविजुअल या एचयूएफ करदाता ही आईटीआर 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि करदाता को कैपिटल गेन हेड से इनकम हुई है तो वह आईटीआर 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसे आईटीआर 2 में रिटर्न फाइल करना होगा। परंतु ध्यान रहे, आईटीआर 2 में बिजनेस हेड की इनकम को शामिल नहीं किया जा सकता है, अर्थात बिजनेस हेड से इनकम होने पर आप आईटीआर 2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार की आय को आईटीआर 2 में शामिल किया जा सकता है? इनकम फ्रॉम सैलरीज और पेंशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये वो इनकम है जो आईटीआर 2 में शामिल की जा सकती है। वे सभी प्रकार की इनकम जो आईटीआर 1 में शामिल नहीं की जा सकती है वे सभी आईटीआर 2 में शामिल की जा सकती है। आईटीआर 2 में रिटर्न फाइल करने के लिए आय की कोई लिमिट नहीं है। तो अब बात करते हैं आईटीआर 3 की, कि आईटीआर 3 किसके लिए है। एक इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ ही आईटीआर 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे करदाता जिनकी आय में बिजनेस हेड की इनकम शामिल है और जो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, उन्हें आईटीआर 3 का इस्तेमाल करना है। तो किस प्रकार की आय को आईटीआर 3 में शामिल किया जा सकता है? फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरीज और पेंशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी सभी प्रकार के हेड से होने वाली इनकम को आईटीआर 3 में शामिल किया जा सकता है। वे करदाता जिनकी आय में बिजनेस हेड की इनकम शामिल है परंतु जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो वे आईटीआर 3 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आईटीआर 3 नहीं है। आईटीआर 4, जिसे आप सुगम के नाम से भी जानते हैं, आईटीआर 4 का इस्तेमाल कौन कर सकता है? एक इंडिविजुअल, एचयूएफ या पार्टनरशिप करदाता ही आईटीआर 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। वे करदाता जिनकी आय में बिजनेस हेड की इनकम शामिल है परंतु जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो उन्हें आईटीआर 4 में रिटर्न फाइल करना होता है। यह फॉर्म प्रेजेंटिव इनकम कैटेगरी के लिए है। प्रेजेंटिव इनकम कैटेगरी के लिए इनकम टैक्स में सेक्शन 44AD और सेक्शन 44ADA दी हुई है। सेक्शन 44AD के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति की कुल आय की गणना उसके टर्नओवर के 8% या 6% के बराबर की जाएगी
और इसी प्रकार सेक्शन 44 ADA में आने वाले व्यक्तियों की कुल आय की गणना उनके टर्नओवर के 50% के बराबर की जाएगी और उसी पर उनका टैक्सेशन किया जाएगा, उसी के बेस पर उनका टैक्सेशन होगा। ITR 4 कौन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? यदि करदाता की कुल आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है, यदि करदाता को कैपिटल गेन हेड से इनकम हुई है, यदि एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है, यदि 5,000 रुपए से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम है, यदि करदाता के पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, यदि करदाता किसी कंपनी में डायरेक्टर है, यदि आपको विदेश से कोई इनकम हुई है, यदि आप किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में ऑथोराइज सिग्नेचरीज है, यदि विदेश में आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी या असेट है, यदि आप किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, यदि आप लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड करके लाए हैं और उसे सेट ऑफ करना चाहते हैं तो आप ITR 4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इनमें से किसी भी इवेंट के होने पर आपको ITR 3 में रिटर्न फाइल करना होगा, ITR 4 आपके लिए नहीं है। ITR 5 किसके लिए है? ITR 5 में ये करदाता अपनी ITR फाइल कर सकते हैं एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक और एक पार्टनरशिप फर्म। ये सब ITR 5 में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITR 6 में कौन रिटर्न फाइल कर सकता है? ITR 6 में केवल एक कंपनी ही रिटर्न फाइल कर सकती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी हो। ITR 7 किसके लिए है? ITR 7 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं एस्टेब्लिश किए गए हैं, जो चैरिटेबल पर्पज से ही एस्टेब्लिश किए गए, सोशल वेलफेयर के लिए एस्टेब्लिश किए गए हैं। अब उसमें कोई NGO भी हो सकता है और कोई भी कंपनी भी हो सकती है, बस वो चैरिटेबल पर्पज के लिए काम करता हुआ हो, तो उसको होने वाली इनकम के लिए ITR 7 फाइल करना होगा। तो दोस्तों ये थे ITR 1 to ITR 7। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि किसे कौन सा ITR इस्तेमाल करना है। दोस्तों यदि जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है और अब तक आप वीडियो में बने रहे हैं तो आप इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।